स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 के एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज हैं या मिसलेनियस के हो, चाहे मिसलेनियस के एग्जाम्पल हो या किसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हो, सभी का वीडियो हमने अपलोड किया है। प्लेलिस्ट में लिंक दिया हो, वहाँ से देखें। इसके अलावा इस चैप्टर में काम आने वाले जितने भी फॉर्मूलेज हैं हमने सभी का डेरिवेशन समझाया है, जो इसके बेसिक में मिलेगा। प्लेलिस्ट में लिंक दी हुई है, वहाँ से देखें और अपने इंटीग्रेशंस को बहुत ही आसान बनाएं। तो देखिए, इसमें दे रखा है उदाहरण 16 में, यानी एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, यानी 1 अपॉन, ये dx का मतलब 1 अपॉन है, यहाँ 1 है, 1/x+1 और x+2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें लैंग्वेज संबंधी कोई मैटर है नहीं, इंग्लिश वाले लेट लिख लेना, हिंदी वाले माना लिख देते हैं। माना हमने 1/x+1 और यहाँ x+2 इसके बराबर हमने इसको आंशिक भिन्नों में बदल दिया। इंग्लिश में बोले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इसको a/x+1 और प्लस में b/x+2 ये ले लिया हमने। ये किस तरह से लिया है इसका बेसिक में समझा रखा है, या इस बुक के अंदर भी समझा रखा है। एक टेबल दे रखी है, उसको अच्छे से देखना। तो यहाँ x+1 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट यहाँ 1/x+1 और ये x+2 और यहाँ से x+1 x+2 ये हमने एलसीएम ले लिया। तो a को मल्टीप्लाई हम x+2 से कर देंगे, x+2 और प्लस में b और मल्टीप्लाई में x+1, ये दोनों कट जाएंगे, देखो दोनों साइड में। तो यहां से क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट 1 = में a और यहाँ x+2 और प्लस में bx+1। अब देखो यहाँ क्या होता है, x की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एक बार हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार इसको 0 बना दो और एक बार इसके 0 बना दो। तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर -1 रखने पर, तो इसको केयरफुली करना आप। यहाँ देखो x है नहीं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ 1 है कांस्टेंट, तो 1 ही रहेगा। इक्वल टू यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस का 2 है और -1 है, तो प्लस का 1 बच जाएगा। यहाँ a और प्लस का 1 बचा है और प्लस में यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हमने 1 निकाल ली, 1। अब हम इसको 0 बनाएंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, x+2 को यहां इसको 0 बनाने के लिए हम x की इक्वल टू -2 रखेंगे। तो यहां लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, तो जहां भी x है वहां -2 रख दो। तो ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ 1 = में a और यहाँ -2 और ये प्लस का 2 है तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस के अंदर b और यहाँ -2 रखेंगे और प्लस का 1 है तो -1 बचेगा। एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू, इसको यहाँ डिवाइड में देंगे तो -1 बच जाएगा। यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, अब हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे ये देखना है। हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन यहाँ 1/x+1 और यहाँ x+2 और dx, इसका इंटीग्रेशन। तो इसको हमने आंशिक भिन्नों में किस तरह से बदला था, a/, में लिखा था a, तो a की वैल्यू क्या निकली, हमने 1 ले लिया। तो a की वैल्यू 1 है, 1/ में x+1 और dx, इसका अलग फंक्शन बना दिया। और यहाँ b है, तो यहाँ देखो इसके अंदर ये यहाँ b देखो, b की वैल्यू रखें -1, तो यहाँ माइनस ले लिया मैंने और इंटीग्रेशन में 1/ में x+2 और dx। अब इनका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो देखो इनका इंटीग्रेशन आपको लिखा रखा है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod of x होता है। तो log mod of x प्लस का 1 है और माइनस में यहाँ log mod of x+2 है, x+2 है और प्लस के अंदर c। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, log की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल रही है। क्योंकि log का हम जानते हैं, यहाँ दिखा देता हूँ मैं साइड में, हम जानते हैं कि log m(n) है, तो क्या हो जाएगा, log m + log n हो जाएगा। तो यहाँ
प्लस में होता है और log m अपॉन n होता है, तो log m अपॉन n होता है, तो log m माइनस में log n होता है। तो ये इस फॉर्म में है, तो यहाँ माइनस वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चल जाएगा हर में, तो m अपॉन n की फॉर्म कर देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log यहाँ x प्लस 1 अपॉन में x प्लस में 2 और प्लस के अंदर c है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर चलेंगे तो देखो इसमें 12 के अंदर क्या कहा है, देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम। तो इसके अंदर ये दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये दे रखा है। तो हम देखो यहाँ हमारे पास में ये प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, यानी अंश के अंदर न्यूमरेटर में जो पावर है ना वेरिएबल की, वो इससे छोटी होनी चाहिए। यदि छोटी नहीं होती है तो हम इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड कर करके इसको प्रॉपर फंक्शन में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6 और डिवाइड करेंगे किससे को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे। तो देखो ये 1 टाइम डिवाइड हो गया तो 1 लिखेंगे यहाँ थोड़ी जगह मैंने छोटी ले ली है थोड़ी सी, फिर भी मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 है, तो अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस और प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट गया और यहाँ से बचा प्लस का 5x और ये माइनस का 5 बचा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसके को हमें इस तरह से लिख देंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल टू में क्या लिख देंगे, देखो 1 टाइम तो पूरा डिवाइड हो गया 1 और प्लस में 5x माइनस 5 और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस के अंदर 6, इस तरह से लिखेंगे इसको हम। तो अब देखो इसको किस तरह से करते हैं, देखिए अब हम इंटीग्रेशन इसका कर रहे थे तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और यहाँ 1 प्लस में 5x माइनस 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस में 6 और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ dx लगा देंगे dx। अब यहाँ देखो इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका फैक्टर ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 होना चाहिए प्लस का और ऐड करें तो ये होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 ये कर दिया, देखो ऐड करने पर ये मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर ये। अब दो में हम कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस में 3 मिल जाएगा और माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस में 3, तो इसका फैक्टर किया तो ये मिल गया हमको। तो यहाँ इसको अलग अलग फंक्शन बना देता हूँ मैं इसका, तो इंटीग्रेशन 1 और dx ये अलग फंक्शन बना दिया और प्लस के अंदर 5 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ और यहाँ x माइनस 1 किया और इसके नीचे क्या किया है मैंने, यहाँ देखो यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 3 ये ले लिया। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, x माइनस का 2 लिख दिया और x माइनस का 3 लिख दिया। अच्छा, तो ये फंक्शन को इसको i के इक्वल अजूम कर लो, इसको i के इक्वल, तो ये तो देखो सोल्व हो जाएगा। तो i इक्वल टू में ये तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है, और प्लस में या 5 लिख दो और इस पूरे को आप i1 मान दो, i1 ले लो आप। तो i1 की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद में क्या आती है इसमें। तो अब देखो इसमें इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन अलग से पेज पर करते हैं, तो देखो इसको मैं दूसरे पेज पर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने x माइनस 1 अपॉन यहाँ x माइनस 2 है और x माइनस 3 है, तो ये है x3। तो यहाँ क्या हो गया, a अपॉन में x माइनस 2 और प्लस में b अपॉन में x माइनस 3 ये ले लिया। अच्छा, अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एलसीएम आ जाए तो ये कट जाएंगे, तो आगे क्या मिलेगा हमको, एम्प्लाइज दैट x प्लस 1, ये भी दिखाना है आपको, ये पार्ट है क्वेश्चन का। तो यहाँ x प्लस x माइनस 1 है, x माइनस 1 और यहाँ इक्वल टू में a को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, x माइनस 3 से, और प्लस में b को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ x माइनस 2 से। अब एक बार इसको 0 बना दो और एक बार इसको 0 बना दो, इन पर फोकस रखो। तो देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, x की जगह मैं प्लस का 2 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर,
रखने पर, ये भी दिखाना है बुक उसके अंदर आपको, क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, तो जहां भी x है वहां 2 रख दो, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 1, एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 2 - 1 और इक्वल टू में a, और यहाँ x यहाँ 2 रखेंगे, 2 - 3 और प्लस में b, और यहाँ 2 - 2, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से 1 बचा हमको, इक्वल टू में यहाँ माइनस का 1 और इनटू में a, तो एम ये 0 हो गया, पार्ट पूरा है। तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 आ गई, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब हम इस पार्ट को 0 करेंगे, तो इसको इस तरह से हम 0 कर देते हैं कि x बराबर 3 रख दो, तो जहां भी x है वहां 3 रख दो। तो x बराबर 3 रखने पर, तो जहां भी x है वहां 3 रखेंगे, तो 3 - 1 इक्वल टू में a, और ये 3 - 3, 3 - 3 और प्लस में b, और x है 3 - 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और इक्वल टू में यह 0 हो जाएगा, और प्लस में 1 बचा है b का, तो b इन, और यहाँ एम्प्लाइज दैट हमने b की वैल्यू कितनी निकाली, 2 निकाली, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अब a की और b की जगह से हम ये रख देंगे, तो इसको हम I1 के लिख करके, और इंटीग्रेशन a की जगह क्या लिखेंगे, देखो माइनस का 1 लिखेंगे, ये है ना, ये माइनस का 1 लिख दो, तो माइनस का 1 अपॉन के अंदर x - 2 और dx लगा दो, और प्लस b की जगह क्या लिख दो, 2 लिख दो, इंटीग्रेशन 2 अपॉन में x - 3 और dx। अच्छा, अब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो माइनस तो बाहर रहेगा, और log mod ऑफ x - 2 हो जाएगा, और प्लस के अंदर 2 और log x - 3 हो जाएगा, और प्लस के अंदर c हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो इनको हम उसमें पुट कर देते हैं, जहां I1 लिया था वहां पुट करते हैं हम इसकी वैल्यू को। तो देखो जहां कहां भी है, यहां देखो ये, तो यहां हम x और प्लस का 5 और ब्रैकेट दे दो आप, ब्रैकेट, और I1 की जगह हमने ये सोल्व किया है, तो ये लिख दो, तो यहां लिखूंगा मैं माइनस में log, और ये है x - 2 और प्लस में 2 log x - 3, और प्लस के अंदर है मोड है ये तो, और प्लस के अंदर c है, ये है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो और आंसर हम मैच कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, यहां से x आ रहा है, और ये देखो माइनस का 5 log x है, log x - 2 है, और प्लस में देखो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 log और x - 3 और प्लस के अंदर c है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर को यहीं तक छोड़ रखा है, तो ठीक है, आंसर को यहीं हम छोड़ देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको साइड में रख देते हैं और क्वेश्चन 13 को देखते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन 13 में हमको दे रखा है क्या कि इंटीग्रेशन 3x - 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस 3 का मान ज्ञात है। तो इसका हमने आपको समझा रखा था कि हम माना इस तरह से करेंगे, इसको माना यहां से, यहां 3x - 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां x प्लस 3। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको आंशिक भिन्नों में कैसे बन लेंगे, कोई सब लिख लो पहले, a अपॉन में x प्लस 3 लिख दिया मैंने, प्लस में b अपॉन में x प्लस 1, और प्लस में c अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ये बेसिक में समझा रखा है आपको। हम चाहते तो इसको थर्ड की जगह भी दे देते हैं, ये दोनों पहले ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको a b और c की वैल्यू निकालनी है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहां भी हम एलसीएम क्या लेंगे, यहां देखो एलसीएम क्या लोगे आप, यहां x प्लस 3 और ये बड़ी पावर में कौन सा है, x प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देखो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a से तो हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में b से क्या मल्टीप्लाई होगा, एक तो x प्लस 3 होगा और एक पावर इसकी होगी, तो यहाँ b से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ x प्लस में 1, और इसी प्रकार से c से कौन मल्टीप्लाई होगा, c से ये तो है इसके पास में, तो ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस में 3 मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में ये है, ये दोनों कट जाएंगे, तो एम्प्लाइज दैट
3x माइनस 2 इक्वल टू में क्या आ गया a और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में b और यहाँ x प्लस 3 और यहाँ x प्लस में 1 और प्लस में c और यहाँ x प्लस में 3 ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमको a b c की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी जीरो होता है उसको हम जीरो करने का प्रयास करते हैं। तो x इक्वल टू -1 रखने पर जीरो हो रहा है, एक x इक्वल टू 3 रखने पर जीरो हो रहा है। तो यहाँ रखूंगा मैं, देखो यहाँ पुट, इंग्लिश वाले पुट लिखना, हिंदी वाले x बराबर -1 रखने पर इंग्लिश वाले लिख लेना पुट x इक्वल टू -1। तो जहां भी x है वहां -1 रख दो आप। तो यहाँ -1 रख देंगे, 3 और इंटू में -1 और माइनस का 5 इक्वल टू में यहाँ a और यहाँ -1 और प्लस का 1 का स्क्वायर है प्लस में यहाँ b और यहाँ x प्लस 3 और यहाँ -1 प्लस का 1 और प्लस में c और यहाँ -1 प्लस में 3। तो देखो यहाँ से माइनस का 3 ये है और माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है यहाँ, तो माइनस का 5 हो गया ये तो, और इक्वल टू में यहाँ देखो ये पार्ट जीरो हो गया यानी जीरो, प्लस में ये पार्ट भी जीरो हो गया और प्लस के अंदर देखो यहाँ से 2 बचा तो 2c हो गया। तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास c की वैल्यू आ गई -5/2। ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, तो c की वैल्यू को हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा ये इस तरह से। अब और कौन जीरो हो रहा है उसको जीरो करो, तो x इक्वल टू -3 रख दे पर तो जीरो हो रहा है। तो देखो x इक्वल टू -3 रखने पर जहां भी x है वहां -3 रख दो। तो यहां -3 रखेंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 2 और इक्वल टू में x है वहां -3 रखेंगे। तो यहां देखो यहां a और -3 रखने पर माइनस का 2 बचेगा अंदर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, ये डायरेक्ट सोल्व कर दिया मैंने। ये -3 रखने के बाद में ये क्या है 0 हो जाएगा, यानी ये बी पार्ट भी 0 हो गया तुम्हारा और सी का भी -3 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा 0। तो एम्प्लाइज दैट, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -11/4 आ गई। ये माइनस का 11 है, ये डिवाइड में 4 चला जाएगा। तो हमने ए की और सी की वैल्यू निकाल दी। अब हमारे से और कोई जीरो हो नहीं रहा, तो हम अब एक कंपेयर कर लेंगे, एक वैल्यू हम कंपेयर से निकाल कर लेंगे। तो कंपेयर किस में करें, देखो x किसके साथ में आ रहा है, x यहाँ x स्क्वायर के साथ में भी आ रहा है और आप चाहो तो सिंगल x के गुणांक की भी तुलना कर सकते हो। तो हम देखो यहाँ b है, इसको bx और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, हिंदी में x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर इंग्लिश में डिवाइड लिखना ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां देखो अब एक्स स्क्वायर, देखो लेफ्ट साइड में कोई एक्स स्क्वायर टर्म है क्या, कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहां 0 रख देंगे। और यहां देखो एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में है, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो गया, a प्लस में यहाँ क्या हो गया, x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, तो इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट b हो गया। इसमें कोई एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, छोड़ देंगे। तो a इक्वल टू b आ गया। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू आ गई किसकी, माइनस का a बराबर माइनस का a। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू देखो यहाँ माइनस ये है, माइनस का 11/4 रखेंगे तो प्लस का 11/4 हो जाएगा। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। हमने सारी वैल्यू निकाल ली, a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखो हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे, ये देखो इंटीग्रेशन कर रहे थे हम किसका, इंटीग्रेशन 3x प्लस में 2 अपॉन में, ये देखो एक बार दोबारा देख लो, ये था ये इंटीग्रेशन, ये था 3x प्लस माइनस में 2 है यहाँ और x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, तो यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं, ये तो माइनस, और यहाँ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x प्लस 3 और dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से चेंज किया था। देखो यहाँ से a अपॉन में x प्लस 3 लिखा था, तो a की वैल्यू हमारे पास 11/4 है माइनस में, तो यहाँ माइन लिखेंगे हम, माइनस में 11/4 और इंटीग्रेशन में a की जगह 1 यहाँ और x प्लस 3 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 3 और dx।
अब हम b अपॉन में x प्लस 1 है तो b की वैल्यू देखो यहाँ 11/4 है, तो 11/4 को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 और dx, और c की वैल्यू भी हमारे पास -5 ये है, तो यहाँ c की वैल्यू ले लेंगे, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2 और इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अच्छा, अब देखो यहाँ से इन सभी का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, हम 1 बाई 1 इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया माइनस में 11/4 और log मोड ऑफ क्या x प्लस में 3, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 11/4 और log x प्लस 1, और माइनस में 5/2। तो हमने आपको एक इंटीग्रेशन इस तरह से बताया था, देखो कि यानी -1/x है ना, यानी 1/x का हम d/dx करते थे तो हमको डिफ्रेंसिएशन में माइनस में 1/x² मिलता था, तो x स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ ओनली 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस में ये माइनस में तो ये प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर माइनस का 1/x मिलता था हमको, है कि नहीं, तो यह x की जगह x प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1/x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व करते हैं, तो देखो यहाँ तो log की प्रॉपर्टी बन रही है, देखो यहाँ log ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो देखो यहाँ 11/4 को तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 11/4 को हम कॉमन ले लेंगे और ये पॉजिटिव है तो log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी बन रही है, तो log m की जगह क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा, एक लाइन और बढ़ा लेना, कॉमन ले लेना आप 11/4 को, और ये माइनस में है ये प्लस में, तो माइनस वाला डिवाइड में चला जाता है, प्लस वाला अंश ऊपर चला जाता है, x प्लस 3, इतना तो ये इसका कर दिया। अच्छा, आगे ये देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में x प्लस 1 और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो गया है। एक बार आप गौर से दोबारा से देख लो एक बार हल्का सा, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 14 में क्या है, देखो क्वेश्चन 14 को सोल्व करते हैं भाई, इसको क्या है, यहां से देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ x² प्लस 1 यहाँ है, x² प्लस 1 यहाँ है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इस तरह से कर लेना। यहाँ देखो bx प्लस c की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्यों नहीं है अभी समझाऊंगा मैं। यहाँ हमें माना ये इंग्लिश वाला लिखना लेट x² अपॉन में x² प्लस में 1 और इनटू में यहाँ x² प्लस में 4, तो यहाँ कोई कांस्टेंट हो या x² का ही टर्म हो ओनली, और यहाँ भी x², तो इसको डायरेक्ट जैसे लीनियर पेयर में करते थे ना अपन, लीनियर फैक्टर में करते थे, वैसे कर देंगे। यहाँ a अपॉन में x² प्लस में 1 कर देंगे और प्लस में b अपॉन में x² प्लस में 4 कर देंगे। देखो यहाँ एलसीएम यही आएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट x² इक्वल टू में a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस में 4 से, और प्लस में b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस में 1 से। अब बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो एक बार इसको 0 बना दो और एक बार इसको 0 बना दो, हमारा मकसद है a की b की वैल्यू निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 कर रहा हूं मैं, तो यहाँ लिखना इंग्लिश वाले पुट x² इक्वल टू में -1, और हिंदी वाले लिखना x² बराबर -1 रखने पर, जहां भी x² है वहां -1 रख दो, तो यहां भी x² है तो -1 रखेंगे, इक्वल टू में यहाँ a और x² की जगह -1 रखेंगे, और प्लस का 4 है और प्लस में b और a x² की जगह -1 और प्लस का 1। तो देखो यहाँ तो -1 है और इसको सोल्व किया तो प्लस का 3 मिल रहा है, 3a, और ये पार्ट हमारा 0 हो गया, तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हमारे पास में आ गई -1/3 आ गई a की वैल्यू आप। अच्छा, इसको हाईलाइट कर दो, अब इसको 0 कर दो, तो हम लिखेंगे x² बराबर में क्या लिखेंगे -4 रखने पर, तो यहां लिखेंगे x² बराबर -4 रखने पर, तो यहां जहां भी x² है -4 रख दो, तो -4 इक्वल टू में a और -4 प्लस का 4
और प्लस में बी और एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे। तो माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये तो पार्ट 0 हो गया हमारा। तो यहाँ -4 इक्वल टू में ये पार्ट हमारा 0 हो गया और प्लस में यहाँ माइनस का 3 बचा। क्या बचा, माइनस का 3 बी बचा है। और इस तरह से एम्प्लाइज दैट, तो यहाँ ये डिवाइड में चला जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में बी की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। हमको ए की और बी की वैल्यू ही निकालनी थी और कुछ नहीं करना था। तो अब देखो हम इंटीग्रेशन कर किसका रहे थे, हम इंटीग्रेशन इसका कर रहे थे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में ये रूप में बनाया था, हमने पार्शियल फ्रैक्शन ये लिखी। तो अब a की वैल्यू लिख दो, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3 है। तो माइनस का 1/3 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या है, देखो अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और dx, अलग अलग फंक्शन बना दिया। प्लस b की जगह 4/3 है, यहाँ b की जगह लिख देंगे हम 4/3। तो 4/3 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है और ये dx है, ये है आपके पास में। अच्छा, अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन माइनस में 1/3, तो ये तो बाहर है ही, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है। तो ये आपको फॉर्मूला हमने लिखा है, तो दोबारा से लिखा देता हूँ मैं यहाँ। ये क्या होता है फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमने आपको लिखवा रखा है और dx। तो इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, 1/3 तो लिख दिया हमने, और यहाँ लिखेंगे 1/a। तो 1/a की जगह या 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और फिर उसके बाद में लिखेंगे tan इनवर्स x बाई ए, तो x ही हो जाएगा। और यहाँ लो आप 4/3 इंटू 1/a, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1/a की जगह 2 आ जाएगा, 1/a, और tan इनवर्स x/a की जगह क्या है, 2 है यहाँ, और प्लस के अंदर c। इनको हम आगे और सोल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है हमारे पास में माइनस में 1/3 और ये tan इनवर्स x, और ये 2 से कट गए, 2 हैं, तो कितना बचेगा 2/3 और ये tan इनवर्स x बाई 2 और प्लस के अंदर c है, ये बच गया आपके पास में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट होता है। एक बार उसको दोबारा से देख लो इसको, क्वेश्चन 14 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी वे में हमने आपको समझाया है। क्वेश्चन 14 है। अब क्वेश्चन हम 15 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। इसमें दे रखा है 3 sin 5 माइनस 2 cos 5 d5 अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5। देखो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हम कोस स्क्वायर 5 हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 5 प्लस में कोस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर 5 निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से लेते हैं, 3 sin 5 माइनस 2 cos 5 d5 अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर की जगह रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाहर माइनस है, देखो यहाँ थोड़ा ये देखो, कोस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ बार माइनस है, तो इसमें ब्रैकेट में लूँगा इसको, तो ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का 1 है और प्लस में साइन स्क्वायर 5 और माइनस में 4 साइन 5। अब हम क्या करेंगे, साइन 5 को t मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने लिखा कि माना साइन 5 इक्वल टू में t है, तो यहाँ से 5 के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसेस करेंगे तो ये तो हो जाएगा कोस 5, डिफ्रेंसिएशन करेंगे कोस 5, और यहाँ से dt अपॉन d5, तो d5 को इधर ले लेंगे हम। तो ये कोस 5 d5 dt में चला जाएगा, और जहाँ भी साइन 5 है वहाँ हम t रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 3t माइनस 2
और इसकी जगह हम रख देंगे dt, और अपॉन में यहाँ साइन स्क्वायर की जगह तो रख देंगे हम टी का स्क्वायर माइनस 4 और साइन फाइव की जगह टी रख देंगे, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस का 4 मिलेगा हमको, प्लस का 4 मिलेगा। अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ये इसमें, तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में, तो इसको इसमें बंद कर देंगे हम। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 और dt अपॉन के अंदर है t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे इस तरह से लिखेंगे कि लेट, माना इसको हम आंशिक भिन्नों में बदल लेते हैं, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ माना 3t माइनस में 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिखेंगे, एक बार a के नीचे a अपॉन में t माइनस 2 और प्लस में b अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से t माइनस 2 का होल स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे, तो देखो एक बार और दिखा देता हूँ, 3t माइनस में 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमने t माइनस 2 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ये तो क्या हो गया a, और यहाँ t माइनस 2 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, तो प्लस के अंदर b। अब ये तो कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट 3t माइनस में 2 और इक्वल टू के अंदर a, और यहाँ t माइनस 2 और प्लस में b। तो देखो ये एक बार जिसको 0 कर दो आप, t की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो ये b की वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो यहाँ रखेंगे t बराबर 2 रखने पर इंग्लिश वाले लिखना पुट t इक्वल टू में 2, तो जहाँ भी t है वहाँ आप 2 रख दो। तो यहाँ देखो 3 और यहाँ 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस में 2 और इक्वल टू में यहाँ a, और यहाँ प्लस का 2 रखूँगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और प्लस के अंदर b। तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अच्छा, अब हम और किसी, हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, चर है नहीं, तो हम और किसको 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे किसका, कांस्टेंट टर्म्स का। तो हम लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर जहां भी अचर पद है, देखो इधर इसमें -2 अचर पद है, तो -2 ले लिया हमने, और इक्वल टू में यहाँ देखो इसको a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 भी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई माइनस में 2a भी हो जाएगा, तो माइनस में 2a है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है, और प्लस में b, ये भी कांस्टेंट है। तो b की वैल्यू हमको दे रखी है, तो b की वैल्यू हम रख देंगे 4। तो यहाँ से इक्वल टू माइनस में 2a, और b की वैल्यू यहाँ 4 रखूँगा, तो ये इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का 4 और माइनस का 2 हो गया। तो ये एम्प्लाइज दैट यहाँ देखो a की वैल्यू है जो ये माइनस का 6, और ये डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 2, इनको काटेंगे तो हमको 3 वैल्यू मिल जाएगी। इसको थोड़ा हमने हाईलाइट कर दिया। तो a की वैल्यू निकाल ली हमने और b की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं कि किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे हम। देखो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो उसका इंटीग्रेशन को आंशिक भिन्नों में इस टाइप में चेंज किया था हमने। तो जहाँ a और b की वैल्यू रख दो और अलग अलग फंक्शन बना दो इनको। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये था 3t माइनस में 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर और dt ये था। तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे, a इसकी जगह लिख देंगे a अपॉन t माइनस 2 में 2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 3 है, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस में 2 और dt, और प्लस के अंदर अब b की वैल्यू 4 है हमारे पास में, तो 4 को हम बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर और dt। अच्छा, अब देखो इन सब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। तो देखो हम इसका तो
1/x का तो क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x, तो इसका तो हो जाएगा 3 और log mod ऑफ में t माइनस में 2 और प्लस में 4। और आपको इंटीग्रेशन हमने बेसिक में करा रखा था कि इंटीग्रेशन 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है प्लस में c। अच्छा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए लिख सकते हो, या इसको ऊपर लेकर के माइनस में आ जाएगी और x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। बट हमने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला शो कर दिया इसका, तो ये क्या हो जाएगा, -1/t-2 और प्लस के अंदर c। इसको हम अगले पेज पर ले लेते हैं। तो क्या है, 3 log, दूसरा पेज होगा, एक पेज देखते हैं, देखो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमने इसका जो इंटीग्रेशन किया है वो इक्वल क्या है, 3 log और t माइनस में 2 और प्लस का ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 4 में यहाँ t -2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं माइनस में का, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 माइनस में t हो जाएगा और प्लस के अंदर c। अब जो t है उसकी वैल्यू रख दो। तो देखो यहाँ से 3 और log और यहाँ t की वैल्यू sin फाई था, sin फाई और माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस, ये 4/2 माइनस में sin फाई और प्लस के अंदर c, ये आंसर आ गया। बट आप इसमें देखो, हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है ना, साइन फाई, हम जानते हैं कि जो साइन फाई होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, ये इसकी रेंज होती है। तो यहाँ 2 बड़ा है, तो इसकी बड़े से बड़ी वैल्यू 1 रखता हूँ मैं, यहाँ 1 रखूँगा, हो जाएगी बड़े से बड़ी वैल्यू 1 भी, तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और log 2 माइनस में sin फाई और प्लस में 4/2 माइनस में sin फाई प्लस में c। तो यहाँ दिखता है ना, सिंस 2 माइनस sin फाई है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, ये देख देना, ये 2 माइनस sin फाई इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारा आंसर है। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं हम, आंसर भी यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। देखो 16 में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के अंदर हमको दे रखा है उसने x² प्लस x प्लस 1 dx अपॉन में x प्लस 2 और x² प्लस 1। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, माना x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और यहाँ से है x² प्लस 1। इसको आंशिक भिन्नों में चेंज कर लेते हैं, यानी पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं इसका। तो ये a अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और 2 है ये, और प्लस में ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, bx प्लस c की फॉर्म लिखेंगे, bx प्लस में c अपॉन के अंदर तो x² प्लस 1, ये आ गया। अब हमको a b और c की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, इससे ये कट जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में क्या मिलेगा, x² प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू में a को मल्टीप्लाई करेंगे हम x² प्लस 1 से और प्लस में x प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे हम bx प्लस में c, ये लिख देते हैं। अच्छा, अब हम x की जगह -2 पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर उससे क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। तो जहाँ भी x है वहाँ -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर करूँगा यहाँ, तो ये तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ -2 और प्लस का 1 इक्वल टू में यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। तो a इंटू में 5
और यहाँ से तो ये पूरा देखो 2 - 2 करेंगे यहाँ, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0। तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में ए की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ से देखो 5 - 2 करूँगा तो 3 बच जाएगा, तो ये 3/5 आ गई। ए की वैल्यू निकाल ली हमने, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। अब हम और किसी को 0 नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा 0, क्योंकि इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये तो 1 तो रहेगा इसके अंदर। अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं, एक बार एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लो। तो यहाँ लिखो, आप दूसरा पेन ले लेता हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ तो 1 लिख देंगे, और इक्वल टू देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। भाई ए एक्स स्क्वायर होगा ना, ए डायरेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में यहाँ देखो ये एक्स है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बी हो जाएगा, तो यहाँ से बी निकाल लिया हमने। अब हम ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो 1 प्लस में ए की वैल्यू कितनी है, 3/1 इक्वल टू में 3/5 प्लस में बी। तो एम्प्लाइज दैट, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 1 पहले से था और ये इधर लिया हमने, तो माइनस में 3/5। अब हम 5 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 5 माइनस में 3, तो यहाँ से 2/5 हमको बी की वैल्यू मिल गई, इसको हाईलाइट कर दिया। अब हम कांस्टेंट टर्म्स की कंपेयर कर लेते हैं, एक्स से भी कर सकते हो, बाकी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो आप, है कि नहीं। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है, तो इसमें सी भी मिल जाएगा हमको, यहाँ 1 है, इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ए मिल जाएगा। और प्लस के अंदर देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म, इस एक्स को तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स तो रहेगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी एक्स रहेगा, लेकिन इसके साथ एक्स नहीं रहेगा, 2 × c करेंगे तो 2c हो जाएगा। अब b की वैल्यू यहाँ रख दो इसके अंदर, तो एम्प्लाइज दैट 2c इक्वल टू 1 माइनस यहाँ a हो जाएगा, तो a की वैल्यू में a की वैल्यू है 3/5, a की वैल्यू क्या है 3/5, ठीक है 3/5 रख दिया मैंने यहाँ। अच्छा, तो यहाँ से एलसीएम लिया हमने, तो 5 एलसीएम लिया, तो 5 - 3, तो यानी एम्प्लाय दैट 2c इक्वल टू में यहाँ 2 बच गया, 2/5। तो अब ये 2 है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। इसको हाईलाइट कर देना है थोड़ा। अब a b c की हम वैल्यू रख देंगे यहाँ। तो a की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास 3/5, तो यहाँ जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे वो किसका कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx, और अपॉन के अंदर क्या है x प्लस 2, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है इक्वल टू में। यहाँ से देखो अब आप a की वैल्यू कितनी ली है आपने 3/5, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 3/5 और इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, और 1/x प्लस 2 और dx, इसका अलग अलग फंक्शन बना दो इसकी जगह। अच्छा, अब यहाँ से आगे b प्लस c, देखो एक बार आप b के साथ में अलग फंक्शन बना दो, एक बार c की वैल्यू लिख करके इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो। तो मैं b की वैल्यू लिख रहा हूँ, कितनी है b की वैल्यू 2/5 है, तो यहाँ 2/5 और इंटीग्रेशन यहाँ x है, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 और dx, मैंने क्या किया अलग अलग कर दिया इनको सेपरेट, और c की वैल्यू रख दो। अब इसमें c की वैल्यू है 1/5, तो प्लस के अंदर 1/5 और इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस में 1 आ गया, ये आ गई। अच्छा, अब इनको देखो किस तरह से करते हैं, ये तो देखो सीधा हो रहा है, ये तो 1/x की फॉर्म है तो log mod of x हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा 3/5 और log mod of x प्लस में 2 आ गया ये तो। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ या तो इसको t मानो या एक फॉर्मूला शो कर दो, इसमें थोड़ा आगे जगह ले में फॉर्मूला शो कर देना इस तरह। तो यहाँ हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि f'(x) अपॉन में fx होता है ना, ये लिखना इसके सीधे में, ये तो जगह कम थी इसलिए लिख दिया मैंने, dx बराबर क्या होता है log mod of fx हो जाता है प्लस में c।
तो देखो यहाँ इसको t मानेंगे तो डिफरेंस करें तो 2x मिलेगा, हमारे पास में 2x नहीं या x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये 2 से तो ये 2 कट गया, वहाँ 1 बच गया, तो यहाँ तो बचा प्लस में 1/5 और ये हो जाएगा log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स की फॉर्म है, तो 1/5 और ये डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ये tan इनवर्स x और प्लस में c। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया है। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। एक बार आंसर देखते हैं इसका। बिल्कुल आंसर एकदम सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो जैसा भी लगा आपको, अच्छा लगा बुरा लगा, जैसे भी 2 कमेंट्स में ज़रूर लिखना, अपना नाम लिखना और सजेशन देना। थैंक यू।